दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे क्रिएचर लेकर आया हूँ जिनको लोगों ने बर्फीली नदियों में देखा। इनको देखने के बाद आप कभी इन जगहों पर नहीं जाना चाहोगे। वाटर मॉन्स्टर फेयरबैंक्स के नजदीक मौजूद चेना नदी में एक आदमी द्वारा इस अननोन क्रिएचर को देखा गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि असम में पहली बार किसी ने ऐसे क्रिएचर को पानी में देखा था जिसके शरीर के ऊपर बर्फ मौजूद थी। कई रिसर्चर्स का मानना था कि वो असल में एक रस्सी थी जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी। वहीं कई लोग आज भी उसे एक क्रिएचर मानते हैं जिससे वो आज भी अनजान है। चेनो इस आइस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि यह असल में नॉर्थ अमेरिका के बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, जिनको देखने का दावा आज भी कई लोग करते हैं, जो अक्सर बर्फीली गुफाओं में छुपकर इंसानों का वेट किया करता था, ताकि जैसे कोई इंसान उनके नजदीक आए तो वो उन पर हमला कर दे और उनको मार सके। जो जितने भूखे होते थे उनके शरीर का आकार उतना ही बढ़ जाता था। ऑर्गेनिज्म 46b अंटार्कटिका में मौजूद एक रिमोट रिसर्चर्स आउटपोस्ट में रशियन रिसर्चर्स की टीम ने एक मॉन्स्टर को कैप्चर किया, जो कि स्क्विड के एक ऐसी प्रजाति थी जिससे लोग आज तक अनजान थे, जो करीबन 33 फीट लंबी और 10 मीटर चौड़ा था, जिसको जैसे ही बर्फ से बाहर निकाला गया तो वो क्रिएचर काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया और उसने वहाँ मौजूद 3 वैज्ञानिकों को मार डाला। यकीओना जापान के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाला ये क्रिएचर असल में एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, जो इन इलाकों में गुजरने वाले ट्रेवर्स को अपना शिकार बनाया करती थी। बताया जाता है कि जैसे ये किसी इंसान को छू लेती थी तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था, जिसके बाद युकिओना आराम से अपने शिकार को खा जाया करती थी। द आइस वार्म 1345 में पहली बार आइलैंड में सबसे पहले आइस वार्म को देखने का दावा किया गया, जिसको वहाँ मौजूद लेगर फिलोजोट रिवर के पास देखा गया, जिसके बाद से वहाँ रहने वाले कई लोकल लोगों के बीच में यह अफवाह फैल गई कि उस जमी हुई बर्फ के नीचे आज भी वो आइस वार्म मौजूद है, जिसको आखिरी बार 2012 में उस रिवर में देखा गया। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।